आज हम डिस्कस करेंगे एस्टिवेशन के बारे में। हमने फ्लावर को देखा है, फ्लावर में कलरफुल पार्ट होता है जिसे कोरोला कहा जाता है। एक ग्रीन पार्ट भी होता है जिसे हम कैलिक्स कहते हैं। तो उनकी अपनी यूनिट होती हैं। कैलिक्स की यूनिट को हम सेपल कहते हैं, कोरोला की यूनिट को हम पेटल कहते हैं। तो ये जो सेपल हैं या पेटल हैं, इनका आपस में जो लगने का एक अरेंजमेंट होता है, उस अरेंजमेंट को हम एस्टिवेशन कहते हैं। तो एस्टिवेशन आपका कैलिक्स के रेस्पेक्ट में भी कहा जाता है और कोरोला के संदर्भ में भी कहा जाता है। एस्टिवेशन मेनली 5 टाइप्स का होता है, 5 तरीके का होता है। स्लाइड आपके सामने है, विजिबल है। तो एक एक करके हम देखते हैं कि किस एस्टिवेशन में क्या फीचर अपने को फोकस करने वाला मिलता है। देखिए, सबसे पहले लेते हैं हम वॉल्वेट को। यहाँ पे आपको जो फ्लोरल पार्ट्स हैं, कैलिक्स और कोरोला के पार्ट्स की बात कर रहे हैं, ये वाले, इनके किनारे आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, तो इनको हम कोर स्पर्शी भी कहते हैं। तो वॉल्वेट जो टाइप होता है काफ़ी सिंपल होता है और इसको हिंदी में कोर स्पर्शी कहा जाता है। चाहे सेपल हो या पेटल हो, यदि उनके किनारे एक दूसरे को टच करें तो वो वॉल्वेट कैटेगरी में आएगा। दूसरी तरफ जो कैटेगरी है जिसे हम ट्विस्टेड कह रहे हैं, यहाँ पे आप देखोगे कि एक जो यूनिट है उसका एक किनारा अंदर की तरफ है और वो दूसरे वाले के किनारे द्वारा ढका जा रहा है। फिर दूसरे वाले का एक किनारा फिर से अंदर है और वो तीसरे वाले के किनारे के द्वारा ढका जा रहा है। तो ये एक सीक्वेंस फॉलो होता रहता है। इस कंडीशन को हम ट्विस्टेड कंडीशन कहते हैं। तो देखेंगे ट्विस्टेड कंडीशन किस प्लांट में पाई जाती है, काफ़ी प्रैक्टिकल में आपने किया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी कंडीशन भी देखने को मिलती है कि एक सेपल या पेटल अंदर की तरफ रह जाता है और एक बिल्कुल बाहर की तरफ हो जाता है, बाकी के जो हैं वो ट्विस्टेड कंडीशन में रहते हैं। तो ऐसी व्यवस्था को, ऐसी अरेंजमेंट को हम जो नेमिंग करेंगे वो रहेगा आपका इम्ब्रिकेट। देखिए, इम्ब्रिकेट जो टाइप है वो बहुत सारी बुक्स हैं उसको 2 टाइप में डिवाइड कर देती हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। अपन इम्ब्रिकेट को केवल इसी तरीके से ले लें कि एक जिसमें अंदर रहे और एक जिसमें बाहर रहे, सेपल या पेटल कोई भी हो सकता है, बाकी के ट्विस्टेड कंडीशन में हो, तो वो आपका इम्ब्रिकेट कहलाता है। और जो नया जो टर्म निकल के आया हुआ है जिसको हम वैक्सिलरी कह रहे हैं, ये यहाँ 5वें नंबर पे बनाया हुआ है, इसकी बात कर रहे हैं वैक्सिलरी। वैक्सिलरी को हम पेपिलियोनेसिस टाइप का या मटरकुलिया भी कह सकते हैं। इसमें आपको जो देखने को मिलेगा वो रहेगा आपका जो पेटल्स हैं उनका जो अरेंजमेंट है वो एक बड़े से स्टार्ट होकर के नीचे छोटे तक आएंगे। बड़े वाले को वैक्सीलम कहेंगे, स्टैंडर्ड भी कह देते हैं। उसके नीचे छोटे होंगे जिनको हम लेटरल या विंग्स भी कह देते हैं। और सबसे नीचे जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं, जिनको कील कहते हैं। वो नीचे, सबसे नीचे, वो इसमें शायद आपको स्लाइड के ऊपर ये आइकन आ गया, उसे नज़र नहीं आ रहा है, वो नज़र आएगा। तो मटर वाली फैमिली में पेपिलियोनेसिस टाइप का एस्टिवेशन देखने को मिलता है। एक और रह गया है, इसको डिस्कस करते हैं, क्वीन क्विंशियल। देखिए, क्वीन क्विंशियल में क्या होता है, ये 4-5 आपको नज़र आ रहे होंगे। इसमें आपको 2 बिल्कुल बाहर नज़र आएंगे और 2 बिल्कुल अंदर नज़र आएंगे, यानी कि 2 अंदर और 2 बाहर। पूरी तरह से अंदर 2 सेपल या पेटल, पूरी तरह से बाहर 2 सेपल या पेटल। तो कुल मिलाकर के 2 अंदर और 2 बाहर का जो सिस्टम होता है वो अपना क्वीन क्विंशियल कहलाता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि क्वीन क्विंशियल जो होता है उसमें 2 अंदर और 2 बाहर होते हैं। इम्ब्रिकेट में एक अंदर और एक बाहर होता है। ट्विस्टेड में किनारे एक दूसरे के एक एक दूसरे को कवर करते हुए होते हैं, एक का किनारा दूसरे द्वारा ढका जाता है। गुडल में, चाइना रोज में देखा जाता है। और वॉल्वेट जो काफ़ी सिंपल टाइप का है, वहाँ किनारे एक दूसरे को टच करते हैं। तो आशा है कि आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से
जो आपके कैलिक्स कोरोला के जो यूनिट है वो अरेंज होती है, इसको एस्टिवेशन कहा जाता है। 5 तरीके का है, वाल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, क्विंक्विंशियल और वैक्सिलरी।